अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरे इस प्लेटफॉर्म पर आज मेरी अपलोड होने वाली जो दूसरी वीडियो है, कल मैं पहली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें, उसके बाद आके आप ये वीडियो देखें। उसमें हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, वो कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला पार्ट, जिसे नाउन कहा जाता है। ठीक है। अब नाउन को पढ़ने से पहले हम जरा इसकी एटमोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द एटमोलॉजी ऑफ द स्पेसिफिक वर्ड नाउन, कि इस नाउन की एटमोलॉजी क्या है। जिन बच्चों को नहीं पता कि एटमोलॉजी किसे कहा जाता है, उन बच्चों को बताता चलूं कि एटमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री एंड ओरिजिन ऑफ वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जो लफ्ज होते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को या उनके ओरिजिन के बारे में पढ़ने को हम एटमोलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी वर्ड है तो वो वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है, वो वर्ड किस लैंग्वेज के किस वर्ड से आया है, या उस लैंग्वेज के उस वर्ड में उसकी मीनिंग क्या थी। तो किसी भी वर्ड के बारे में इन सब चीज़ों को पढ़ने को एटमोलॉजी कहते हैं। तो हम भी करते हैं, वर्ड नाउन ये लैंग्वेज से आया है, इसका रूट वर्ड क्या है, ठीक है, ताकि हमको इसको समझने में आसानी हो। तो नाउन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। नाउन जो है वो एक लैटिन लैंग्वेज के वर्ड से लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के बारे में आप जानते होंगे, लैटिन लैंग्वेज जब रोमन एम्पायर बनी थी, रूमी सल्तनत, तो अपने साथ ही लैटिन लैंग्वेज लेकर आए थे। तो लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड से लिया गया है। किस वर्ड से लिया गया है? नोमेन से लिया गया है। ठीक है। नाउन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज। उस लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से? नोमेन से। ठीक है। तो नोमेन इज द रूट वर्ड ऑफ वर्ड नाउन। नोमेन जो है वो रूट वर्ड है किसका? नाउन का। और इस नोमेन का मतलब क्या है? नोमेन का मतलब होता है नेम, यानी कि नाम। ठीक है, किसी भी चीज का नाम। तो उसके रूट वर्ड का नाम मतलब जब अगर नाम है तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि नाउन का मतलब क्या होगा। ठीक है। तो नाउन का मतलब भी नाम होगा, किसी भी चीज का नाम। या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि किसी भी चीज की आइडेंटिफिकेशन को हम नाउन कहते हैं। किसी भी चीज की शनाख्त तो आप नाउन कहोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या है, तो आप इसकी शनाख्त इसके नाम से ही करोगे। आप कहोगे सर ये मार्कर है। ठीक है। ये क्या है? ये एक व्हाइट बोर्ड है। तो जब भी आप किसी चीज की शनाख्त करते हो, किसी चीज की आइडेंटिफिकेशन करते हो, तो वो आप उसके नाम से ही करते हो। ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम नाउन कहते हैं। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज टेकन फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज वर्ड नोमेन व्हिच मींस नेम। तो किसी भी चीज का जो नाम होगा उसको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। अब नाउन कितने तरह के होते हैं? बेसिकली नाउन दो तरह के ही होते हैं। कितने तरह के होते हैं? बेसिकली नाउन दो ही तरह के होते हैं। तो नाउन बेसिकली दो तरह के ही होते हैं। कौन कौन से? नाउन या तो कंक्रीट हो सकते हैं, नाउन या तो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है। नाउन या तो कंक्रीट होंगे या तो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। बाकी जितनी भी टाइप है नाउन की, वो सारी की सारी फिर वो कंक्रीट नाउन के अंदर ही आती हैं। वो हम वन बाय वन इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नाउन बेसिकली आमतौर पर वो दो ही तरह के होंगे, या तो वो कंक्रीट होंगे या तो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है। अब कंक्रीट क्या होती है? व्हाट इज द एटमोलॉजी ऑफ दिस स्पेसिफिक वर्ड? कंक्रीट की एटमोलॉजी पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब कंक्रीट जो है वो फिर से अगेन लैटिन लैंग्वेज से ही लिया गया है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कंक्रेटस से लिया गया है। ठीक है। लैटिन लैंग्वेज के वर्ड कंक्रेटस से बना है कंक्रीट। सो दिस इज द रूट वर्ड ऑफ कंक्रीट। कंक्रेटस का मतलब होता है ग्रोन टुगेदर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रोन टुगेदर। ये एक फ्रेज है। ठीक है। दिस इज अ फ्रेज। इसका मतलब क्या है? इट इज अ फ्रेज डेट रेफर्स टू समथिंग टेंजिबल और सॉलिड। यानी कि ये एक ऐसा फ्रेज है जो किसी ऐसी चीज को रेफर करता है जो चीज टेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब ठोस हो या फिर मेटर हो। ठीक है। मेटर से ताल्लुक रखती हो, मादी हो या सॉलिड हो। ठीक है। तो ऐसी चीज कॉन्क्रेटस कहलाती है। ठीक है। तो ये इस फ्रेज का मतलब है। तो अगर ये इस फ्रेज के रूट वर्ड का मतलब ये है तो जाहिर सी बात है कंक्रीट का मतलब यही होगा, कोई ऐसी चीज जो कि टेंजिबल हो। ठीक है। जिसकी खुद की फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जो खुद वजूद रखती हो। ठीक है। जिसको हम आंखों से देख सकते हो, जिसको हम छू सकते हो। ठीक है। तो उन सारी चीजों को कंक्रीट कहा जाता है। ठीक है। तो कंक्रीट नाउन ऐसी चीज टेंजिबल हो, जो सॉलिड हो, जिसकी कोई ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसका कोई फिजिकली वजूद हो, जिसको हम देख सकते हो या छू सकते हो,
या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो विच वी कैन सेंस, हर वो चीज़ जिसको हम सेंस कर सकते हो। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया को अच्छे से समझने के लिए कुछ सेंस दिए हैं जिनको हम सेंस ऑर्गन्स कहते हैं। 5 सेंस ऑर्गन है हमारे पास, आंख है, नाक है, जबान है, कान है और स्किन है हमारी। तो इन्हीं 5 सेंस ऑर्गन से जो भी चीज़ सेंस हो सके तो उन सब चीज़ों को हम क्या कहेंगे, उनको हम कंक्रीट नाउन के अंदर रखेंगे। ठीक है, अब कंक्रीट नाउन के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल पेन है आपका। पेन क्या है? पेन एक टेंजिबल ऑब्जेक्ट है, एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, आप इसको देख भी सकते हो, इसको छू भी सकते हो। सो दिस इज अ कंक्रीट नाउन। ठीक है, बॉय लड़का, ठीक है, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, कंक्रीट नाउन है। स्पाइडर, आप उसको देख सकते हो, छू सकते हो, मगर आप छूना नहीं चाहोगे तो इट इज अ कंक्रीट नाउन। विंड क्या है? एयर, हवा। हवा क्या है? हवा कंक्रीट नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट है? क्या हवा को आप देख सकते हो? हवा देखी नहीं जा सकती। क्या हवा को आप छू सकते हो? हवा को हम छू भी नहीं सकते। ठीक है, देखने के ना देखने के बावजूद और ना छूने के बावजूद भी इसको कंक्रीट नाउन के अंदर ही रखा जाता है। ये कंक्रीट नाउन क्यों है? क्योंकि देखो ये सॉलिड तो नहीं है, ना ही टेंजिबल कोई ऑब्जेक्ट है जिसको आप छू सको या हाथ लगा सको, मगर देखो ये मादी तो है ना। ठीक है, अभी मैंने क्या कहा, जो चीज जिस चीज को आप सेंस कर सको वो भी क्या होगी? वो भी कंक्रीट नाउन होगी। तो विंड क्या है? एयर क्या है? ये भी एक ऐसी चीज है, एक ऐसा मैटर है जिसको आप हाथ तो नहीं लगा सकते मगर महसूस कर सकते हो अपनी स्किन से। ठीक है ना, तो दिस कैन बी सेंस बाय आवर स्किन, ये हमारे स्किन के जरिए हम इसको सेंस कर सकते हैं, इसको सेंस किया जा सकता है। ठीक है, तो क्योंकि इसको सेंस किया जा सकता है अपने स्किन के जरिए से डायरेक्टली, ठीक है, दिस कैन बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन, सो इसको हम क्या कहेंगे? कंक्रीट नाउन कहेंगे। ठीक है, तो विंड क्या है, एयर क्या है, ये आपकी कंक्रीट नाउन है क्योंकि आप इसको सेंस कर सकते हो, भले आप इसको देख ना सको या भले आप इसको छू ना सको। ऐसे ही परफ्यूम है, परफ्यूम लिक्विड स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो परफ्यूम क्या है? परफ्यूम भी आपका एक कंक्रीट नाउन है, लेकिन उससे निकलने वाली खुशबू, फ्रेग्रेंस क्या होगी? सेंट। सेंट को क्या कहेंगे? सेंट को देखा तो नहीं जा सकता, खुशबू को देखा तो नहीं जा सकता, ना ही उसको हाथ लगाया जा सकता है। ठीक है, तो उस परफ्यूम खुद तो एक कंक्रीट नाउन है क्योंकि आप उसको छू सकते हो, लिक्विड स्टेट के अंदर होता है, मगर जब आप उसको जो है वो लगाते हो तो खुशबू हो जाती है। तो जब खुशबू आती है तो वो खुशबू क्या है? तो खुशबू भी, क्योंकि इट कैन आल्सो बी परसीव्ड बाय आवर सेंस ऑर्गन नोज। ठीक है, इसको भी आप अपने नोज के जरिए सेंस कर सकते हो, परसीव कर सकते हो डायरेक्टली। तो इस वजह से इसको भी हम क्या कहेंगे? फ्रेग्रेंस को या फिर सेंट को, तो उसको भी हम कंक्रीट नाउन ही कहेंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि भले आप इसको देख ना सकते हो, उसकी खुशबू को आप छू ना सकते हो, लेकिन फिर भी आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको स्मेल तो कर सकते हो ना। तो वो चीज़ जिसको आप स्मेल कर सको, ठीक है, जिसको आप सुन सको, जिसको आप देख सको, जिनको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से सेंस कर सको, वो सारी कंक्रीट नाउन के अंदर ही लिखी जाएंगी या शुमार की जाएंगी। ऐसे ही वर्ड है म्यूजिक। म्यूजिक को आप देख नहीं सकते, म्यूजिक को आप छू भी नहीं सकते। अब म्यूजिक एक थोड़ा सा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, इसको समझना। म्यूजिक कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड म्यूजिक कैन बी कंक्रीट। म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है और म्यूजिक कंक्रीट भी हो सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है सेंटेंस पर। अगर आप म्यूजिक को एज एन आर्ट फॉर्म दिखा रहे हैं, ठीक है, एज एन आर्ट, एज अ फन दिखा रहे हैं, तो उस सेंटेंस के अंदर म्यूजिक एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप म्यूजिक को आर्ट नहीं दिखा रहे बल्कि जो है एज अ साउंड वेव दिखा रहे हैं, तो वहां पर क्या रहेगा? वहां पर वो कंक्रीट रहेगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट में आर्ट फॉर्म क्या होगा? म्यूजिक ब्रिंग्स पीस टू सोल। ठीक है, कि जो म्यूजिक है वो रूह को वो सुकून बख्शता है, सुकून देता है। अब इस सेंटेंस के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो म्यूजिक है वो मेरी रूह को सुकून देता है। मैं उस म्यूजिक की एक्सप्रेशन की बात कर रहा हूँ, मैं उस म्यूजिक के जो है कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, उसके आर्ट की बात कर रहा हूँ। तो इस सेंटेंस के अंदर क्योंकि मैं म्यूजिक की आर्ट की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर म्यूजिक क्या रहेगा? यहाँ पर म्यूजिक को एब्स्ट्रैक्ट माना जाएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा सेंटेंस देखो, म्यूजिक एट द कॉन्सर्ट वाज लाउड। कॉन्सर्ट के अंदर जो म्यूजिक था वो बहुत तेज था, अब वो मेरे कानों को तकलीफ दे रहा था। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या हो रहा है?
कि म्यूजिक से जो भी इंस्ट्रूमेंट बजा रहे थे तो उससे निकलने वाले जो साउंड वेव्स थे उसको मैं डायरेक्टली परसीव कर सकता हूं अपने कानों से, सेंस कर सकता हूं ना। तो जो भी चीज सेंस की जा सके उसको क्या कहेंगे, उसको कंक्रीट कहेंगे, ठीक है। तो अगर आप म्यूजिक को एज एन आर्ट दिखा रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट रहेगा। अगर आप उसको डायरेक्टली सुन सकते हैं, परसीव कर सकते हैं अपने कान से, तो वो आपका कंक्रीट रहेगा, ठीक है। तो दिस इज अ कंक्रीट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो भी लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन वर्ड के लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है, तो एब्स्ट्रैक्ट जो है वो लैटिन लैंग्वेज के किस वर्ड से लिया गया है, वो लिया गया है एब्ट्रेहेयर से, जिसमें एब का मतलब होता है फ्रॉम अवे, यानी कि दूर चले जाना, दूर करना, ट्रेहेयर टू ड्रैग, ठीक है। कंबाइनली दोनों का जब आप मतलब देखेंगे तो आपको पता चलेगा, इस दोनों का मतलब होगा टू ड्रैग अवे। कंबाइनली दोनों का मतलब क्या होगा, टू ड्रैग अवे, यानी दूर कर देना या दूर रखना। किससे दूर रख देना या किससे दूर करना, दूर करना फ्रॉम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जितने भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स से दूर होने वाली चीजों को एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एब्स्ट्रैक्ट। टू ड्रैग अवे, किससे ड्रैग अवे, किससे दूर करना, फ्रॉम फिजिकल ऑब्जेक्ट्स और टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स और सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। तो जितनी भी ये सॉलिड या टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स हैं, फिजिकल चीजें हैं जो अपना फिजिकली वजूद रखती हैं, उन चीजों से दूर होने वाली चीजों को या उन चीजों से सेपरेट होने वाली चीजों को हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम उनको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कहता हूं कि उस इंसान की ईमानदारी काबिल तारीफ है, ठीक है, उसकी ईमानदारी तो काबिल तारीफ है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो ईमानदारी है वो क्या है, वो आपका एज एन एब्स्ट्रैक्ट है। आप ईमानदारी को देख थोड़ी सकते हो, आप ईमानदारी को देख नहीं सकते, ना ही आप उसको छू सकते हो, ना ही आप उसको अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हो। तो जितनी भी चीजें हैं जिनको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से सेंस नहीं कर सकते, वो सारी की सारी क्या आएंगी, वो सारी की सारी आपकी एब्स्ट्रैक्ट होंगी। क्यों, क्योंकि उनका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस नहीं होगा, वो फिजिकली वजूद नहीं रखती होंगी और आप उनको अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस भी नहीं कर पाते होंगे। क्या आप ईमानदारी को देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो? आप किसी भी सेंस ऑर्गन से उसको परसीव नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर मुझे इंसाफ चाहिए, क्या आप इंसाफ को देख सकते हो? क्या आप इंसाफ को अपने किसी भी सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो वो भी आपकी क्या रहेंगी, एब्स्ट्रैक्ट रहेंगी, ठीक है। तो कंक्रीट नाउन जिनको आप अपने 5 सेंस ऑर्गन से सेंस कर सकें, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको आप अपने किसी भी 5 सेंस ऑर्गन से सेंस ना कर सकें, जिनका कोई भी फिजिकली एग्जिस्टेंस, फिजिकली वजूद ना हो, उनको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है।